आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित को घटते हुए अम्लीयता के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 3 यौगिक दिए गए हैं, इनमें हमें क्या बताना है, घटती हुई अम्लीयता का सही क्रम बताना है। ठीक है। और दोस्तों हमारे पास जो यौगिक है वो है हमारा ओ नाइट्रोबेंजीन एसिड। ठीक है। दूसरा है दोस्तों हमारा पी नाइट्रोबेंजोइक एसिड और हमारा एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये 3 हमें दिए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनकी एक संरचना बना लेते हैं कि इनकी जो संरचना है वो किस तरह से बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि ओ हमारे किसके लिए होता है, वो हमारे अर्थों के लिए होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा हमारा अर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, वो कुछ इस तरह से होता है जो कि हमारी बेंजीन के रिंग में बनेगी। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी बेंजीन की एक रिंग, जहां पर हमारा क्या उपस्थित होगा, यहाँ पर हमारा बेंजोइक एसिड है, मतलब कि हमारे क्रियात्मक समूह कौन सा है यहाँ पर, COOS समूह। ठीक है। और ये हो गई दोस्तों हमारी बेंजीन की रिंग। ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक नाइट्रो समूह है जो कि कौन से व्यवस्था में है, अर्थों में। और अर्थों में कहाँ पर व्यवस्थित होता है, वो होता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा NO2। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहली संरचना। अब दोस्तों इसी तरह से हम नाइट्रोबेंजीन भी बना लेते हैं और हमारा जो पैरा और मेटा की पोजीशन भी बना लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मेटा नाइट्रोबेंजीन होगा, नाइट्रो बेंजोइक एसिड, उसकी जो संरचना बनेगी दोस्तों वो कुछ इस तरह से बनेगी। वो हमारी हो जाएगी एक बेंजीन की रिंग जो कि इस तरह से बनेगी। ये दोस्तों यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह क्या मौजूद होगा, COOH। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमारी मेटा पोजीशन भी होगी। तो मेटा पोजीशन कौन सी होती है हमारी, ये वाली। ये हो गई दोस्तों हमारी मेटा की पोजीशन। ठीक है। जिसे हम कहते हैं NO2 जो कि हमारा नाइट्रो समूह है। उसी तरह से हमारा अंतिम है वो है पैरा। ठीक है। तो हम पैरा समूह भी बना लेते हैं जो कि हो जाएगा हमारा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है। ये हो गई हमारी पैरा। अब दोस्तों इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनेगी जो कि हो जाएगी हमारी बेंजीन की रिंग। और यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा रहेगा, वो वही रहेगा, COOH। ठीक है। और हमारा जो NO2 है वो हमारा यहाँ सबसे नीचे पे जुड़ जाएगा। ये होगा दोस्तों हमारा पैरा की स्थिति। ठीक है। अब दोस्तों हमें इनमें क्या बताना है, अम्लीयता को बताना है कि इसमें अम्लीयता का क्रम क्या होने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारी जो अम्लीयता है, हम दोस्तों किसी भी कार्बनिक समूह में अम्लीयता को किस तरह से निकालते हैं, उसकी pKa की वैल्यू के द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो pKa की मात्रा जो होती है वो हमारी किसका निर्धारण करती है, हमारी अम्लीयता को बताती है। ठीक है। ये हमारी अम्लीयता को बताती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी अम्लीयता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि जब भी हमारी pKa की वैल्यू ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो है अम्लीयता उसकी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है। तो इस आधार पे दोस्तों हम अपने श्रृंखला को देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है। ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सी स्थिति में है, अर्थो स्थिति में, जो कि अर्थो हमारा कौन से नंबर पे नाइट्रो समूह जुड़ा है, जो कि दूसरे नंबर के बेंजीन के रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस व्यवस्था में हमारी जो pKa की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2.17। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी 2.17। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारी कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मेटा पोजीशन पे इसकी जो pKa की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 3.45। ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3.45। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारी कौन सी है, पैरा पोजीशन पे है। तो पैरा पोजीशन पे हमारी pKa की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 3.43। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3.43। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी की pKa की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये वैल्यू किस तरह से आती है। तो दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा कौन सा है, पैरा समूह है। ठीक है। और यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.43 आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसकी अम्लीयता क्या होगी, सबसे कम होगी, जो कि हमारे मेटा पोजीशन पे है।
ठीक है। और ये दोस्तों ये जो है इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, इसकी अम्लीयता उसके बाद हो जाएगी, और सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, वो होगा दोस्तों जिसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी। तो हमने यही तो बताया यहाँ पर कि जिसमें वैल्यू दोस्तों सबसे ज्यादा होगी उसकी अम्लीयता कम होगी, और जिसमें अम्लीयता ज्यादा होगी उसकी क्या होगी, pKa की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी pKa की वैल्यू जो हमारे अम्लीयता की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इसकी अम्लीयता का सही क्रम लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगी हमारी, सबसे पहला कौन सा होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा हमारा 2.17 वाला, जो कि हमारा कौन सा है, वो है हमारा अर्थो वाला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी अम्लीयता का घटते क्रम पूछा गया है, तो हम इसे घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। घटते क्रम, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हमारी कौन सी संरचना बनेगी, वो बनेगी हमारी अर्थो वाली। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अर्थो, जहां पर हमारा क्रियात्मक समूह है COH और यहाँ पर जुड़ा है हमारा NO2। ठीक है, इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद दोस्तों वैल्यू किसकी छोटी है, वो है इसकी, जो कि हमारी पैरा वाली की। तो हमारी पैरा वाली की आ जाएगी इसके पश्चात। तो ये हो गई हमारी दूसरी संरचना, जो कि हो जाएगी हमारी COH और यहाँ पर जुड़ा है हमारा NO2। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा NO2 होगा, मैंने गलती से यहाँ पर क्या लिख लिया है, NO3 लिख लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा NO2। उसी तरह से हमारी जो तीसरी संरचना है वो हमारी सबसे कम अम्लीयता की होगी, जो कि कौन सी हो जाएगी, जो कि हमारी मेटा की पोजीशन की होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा COH, और मेटा की पोजीशन कहाँ पर होती है, ये होती है यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी मेटा की पोजीशन। ठीक है, तो दोस्तों हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि हमें इसकी अम्लीयता को घटते क्रम में सही तरीके से व्यवस्थित करना था। तो दोस्तों ये हो गई हमारे प्रश्न में इन तीनों की घटते क्रम में सही व्यवस्था, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।